हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में शादी के बारातियों को लाने वाली बस हादसे का शिकार। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में शादी के बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक बाराती हलाक और 10 बाराती जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की चिंतापल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये बस आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के माचरला से हैदराबाद आ रही थी कि नागार्जुना सागर रोड पर यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की शादी गुंटूर के माचरला में जुमे को अंजाम दी गई और दूल्हे के रिश्तेदार बस में सवार थे। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करना है तो बीजेपी को इख्तियार में लाने की जरूरत है। तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ की इंतखाबी मुहिम। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करना है तो बीजेपी को इख्तियार में लाने की जरूरत है। विमुलवाड़ा और आसिफाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करके इसे दूसरे तबकात में तकसीम किया जाएगा। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात गैर आईनी हैं। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने लाकर SC ST और कमजोर तबकात के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी को इख्तियार में लाने पर जोर दिया। अगर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करना है, कांग्रेस BRS और BSP का एक ही एजेंडा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस और BRS की हुकूमत होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनती थी? बीजेपी को बरसर इख्तियार लाने पर तेलंगाना में पसमानदा तबकात के लीडर को वज़ीर आला बनाया जाएगा, मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात से ऐन पहले तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में आखिरी मरहले की मुहिम का आगाज़ किया। कामारेड्डी में आज रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने हर वादे की पाबंद रहेगी और जो भी यकीन दहानी करवाई गई है इसको पूरा करेगी। उन्होंने टर्मरिक बोर्ड, तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और दिगर यकीन दहानियों बशमूल खवातीन को रिजर्वेशन की फराहमी, 1 रैंक 1 पेंशन, तलाक़ सलासा और राम मंदिर की मिसाल दी। ये कहते हुए कि मोदी हर यकीन दहानी की यकीन दहानी है। उन्होंने वादा किया कि रियासत में बीजेपी को बरसर इख्तियार लाने पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले लीडर को वज़ीर आला बनाया जाएगा। कांग्रेस ने PV नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर दिया। तारक रामाराव ने कहा। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि अफसोस की बात है कि प्रियंका गांधी साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव से की गई शदीद नाइंसाफ़ी की तारीख से वाकिफ नहीं है। उन्होंने कौमी एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि PVR इस सरजमीन के सपूत हैं, काबिल एहतराम शख्सियत और दानिश्वर हैं और ऐसे आजिज़ाना मिजाज रखने वाली शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी भर कांग्रेस की खिदमत की, इन्हें पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की तौहीन की है। 1996 में वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने के बावजूद इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। प्रियंका गांधी को मालूम होना चाहिए कि PVR की मौत के बाद इनके नाश को दिल्ली में वाक़ कांग्रेस के दफ्तर में रखने की इजाजत नहीं दी गई। यह अलमिया है कि प्रियंका गांधी को यह नहीं मालूम। KTR ने मजीद कहा कि दिल्ली में तमाम आनजहानी वज़ीर आज़म की यादगारें हैं लेकिन PV नरसिम्हा राव की यादगार नहीं है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को बाद अज़ मर्ग भारत रत्न दिया जाए और कांग्रेस नरसिम्हा राव के खानदान से माफ़ी मांगे। रईतु बंधु इमदादी तकसीम की इजाज़त। किसानों को राहत देते हुए इलेक्शन कमीशन ने रबी सीजन में ज़राई सरगर्मियों के लिए रईतु बंधु स्कीम की इमदादी रकम तकसीम करने की इजाज़त दे दी है। कहा गया है कि इमदादी रकम की तकसीम का जुमे से आगाज़ हो गया। ओहदेदारों ने फौरी तौर पर रकम की तकसीम का आगाज़ कर दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि 7,300 करोड़ रुपये रास्त 65 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। ये काम 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। पोलिंग से ऐन पहले रईतु बंधु की रकम जारी करने की इजाजत। बीजेपी और BRS के ताल्लुकात का एक बार फिर इंकिशाफ, रेवंत रेड्डी ने कहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पोलिंग से 3 दिन पहले रईतु बंधु की इमदाद तकसीम करने की मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी है। इससे एक मरतबा फिर वाज़ेह हो गया है कि BRS और BJP के दरमियान ताल्लुकात हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 15 नवंबर को रईतु बंधु की इजाजत देने की उन्होंने साबिक़ में ख्वाहिश की थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका जायजा नहीं लिया। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अब BRS को फायदा पहुंचाने के लिए हिदायत जारी की गई है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि रईतु बंधु की वजह से किसानों को फीकस 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज कांग्रेसी कायदीन के फोन नहीं उठा रहे हैं और रियासत में कांग्रेसी कायदीन के मकानात पर IT के दावे किए जा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर के हेलीकॉप्टर की गलत जगह पर लैंडिंग। रियासती वजीर हरीश राव की हेलीकॉप्टर की गलत जगह लैंडिंग हुई। तफसीलात के मुताबिक वो आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर में रवाना हुए। इनके हेलीकॉप्टर को महबूब नगर में लैंडिंग करनी थी, ताहम किसी वजह से हेलीकॉप्टर ने गोडूर मंडल में लैंडिंग की। ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर गलत लैंडिंग पर बरहम हो गए और वो वहाँ से कार में महबूब नगर के लिए रवाना हुए, जहाँ रोड शो में वो हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि इंतखाबात का वक्त करीब होने की वजह से BRS कायदीन हेलीकॉप्टर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं।
याकूतपुरा और मलकपेट हल्कों में बैरिस्टर ओवैसी की घर घर मजलिस मुहिम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हल्का असेंबली याकूतपुरा और हल्का असेंबली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार जनाब जाफर हुसैन मेराज और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। सदर मजलिस ने हल्का असेंबली याकूतपुरा के कई इलाकों में घर घर मजलिस मुहिम के तहत अवाम से मुलाकात की। पैदल दौरे में सदर मजलिस ने 30 नवंबर को रायदही के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस उम्मीदवार को अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। सदर मजलिस ने कहा कि जनाब जाफर हुसैन मेराज को अवामी खिदमत का तजुर्बा है और वो रुकन असेंबली मुंतखब होकर याकूतपुरा में जबरदस्त तरक्याती काम करवाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी की मजलिस उम्मीदवार के हमरा जगह जगह गुलपोशी और शालपोशी की गई, उनका शानदार खैर मकदम किया गया। अक्सर मुकामात पर खवातीन ने स्कीमात और डबल बेडरूम मकानात का लेटर मिलने के बावजूद अदम पेशरफ्त का तस्करा किया, जिस पर सदर मजलिस ने इन्हें इंतखाबात के बाद स्कीमात के जारी रहने का तयक़ुन दिया। वज़ीर-ए-आज़म 27 नवंबर को तेलंगाना के करीमनगर जिले में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 27 नवंबर को तेलंगाना के करीमनगर जिले के एसआर कॉलेज में जलसे से खिताब करेंगे। बीजेपी करीमनगर पार्लिमानी हल्के से 1 लाख से ज़्यादा अफराद की इस जलसे में शिरकत को यकीनी बनाना चाहती है। इसी के एक हिस्से के तौर पर रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी के शक्ति केंद्र के इंचार्जेस से मुलाकात की। बादशाह बंडी संजय ने कहा कि नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पहली बार करीमनगर जिले का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनका पुरतबाक इस्तकबाल करें और जलसे को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि इस जलसे में 1 लाख अफराद की शिरकत के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जिनमें से करीमनगर असेंबली हल्का और आसपास के देहातों से तकरीबन 50,000 अफराद के आने की तवक्को है। मकानात और फ्लैट्स की तामीर के लिए बिलासूदी खर्च का वादा के.टी. रामाराव ने किया। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी रस्म के.टी. रामाराव ने मुतवस्सित तबके के अफराद के लिए मकानात की तामीर या फ्लैट्स की खरीदी के लिए बिलासूदी खर्च फराहम करने का वादा किया है। हैदराबाद के HICC में क्रेडाई की जानिब से मुनक्किदा के इजलास से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के हर तबके के अवाम को ज़ाती मकान के ख्वाब को पूरा करने का मनसूबा रखती है। इसी के एक हिस्से के तौर पर चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गरीबों के लिए डबल बेडरूम के मकानात की स्कीम शुरू की है, जिसके तहत अब तक शहर और अजला में लाखों मकानात तामीर करते हुए मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। इसके अलावा ज़ाती ज़मीन रखने वालों को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में गृहलक्ष्मी स्कीम को मुतारिफ किया गया। ताहम मुतवस्सित तबके के अफराद के लिए भी ज़ाती मकान के ख्वाब को पूरा करने का चंद्रशेखर राव हुकूमत मनसूबा रखती है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने एक मनसूबे को तैयार किया है, जिसके तहत मुतवस्सित तबके के अफराद 1200 से 1500 स्क्वायर फीट पर मकान या फ्लैट तामीर करते हैं या खरीदते हैं तो इसके लिए बिलासूदी खर्च फराहम किया जाएगा। असल रकम इस्तेफादा कुनिंदगान को अदा करनी होगी, जबकि सूद की रकम हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद रियासत के हर खानदान को ज़ाती घर के ख्वाब को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के तीसरी मियाद के लिए मुंतखब होने पर हाउसिंग फॉर ऑल के नारे के तहत इस स्कीम पर अमल करने का मंसूबा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों के लिए डबल बेडरूम की स्कीम और गृहलक्ष्मी स्कीम भी जारी रहेगी। इस मौके पर तारक रामाराव ने कहा कि शहर हैदराबाद के अलावा अजला में भी अराजियात और मकानात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसकी असल वजह गुज़िश्ता 10 साल से रियासत में तरक्की और अमन कायम है। जो भी रियासत में अमन कायम होता है वहाँ तरक्की होती है, नतीजे में मकानात और ज़मीनों की कीमतों में इजाफा होता है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर गलती से कांग्रेस इख्तियार में आती है तो ज़मीनों की कीमतों में गिरावट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटका में कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद बेंगलुरु में रियल इस्टेट का कारोबार ठप हो गया और ज़मीनात की कीमतों में 28% की कमी आ गई। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक कुछ मुकामात पर हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा 27.5 मिलीमीटर बारिश नलगुंडा में दामचरला के मुकाम पर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने बताया कि बारिश की वजह से तेलंगाना भर में मौसम भी सर्द होने लगा है और अक़ल तरीन दर्जा हरारत में कमी आई है। सबसे कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस मेदक में और 17.5 डिग्री आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना में मोहल्ला असेंबली की सूरत में कांग्रेस की हिमायत करेंगे, सीताराम येचूरी ने कहा। सीपीएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी इंतखाबात के बाद गलत रास्ते से इख्तियार पर काबिज होने की तारीख रखती है। उन्होंने कहा कि CBI और ED इसके हलीफ हैं। दरियासना उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत को जवाबदेही के फौकदान पर भी तनकीद का निशाना बनाया। येचूरी ने कहा तेलंगाना में मोहल्ला असेंबली होने पर BRS बीजेपी से इत्तेहाद कर लेगी। KCR जिन्होंने कहा कि वो बीजेपी मुखालिफ के तौर पर सबको मुत्तहिद करेंगे, नाराज थे कि वो तनहा मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ CPM मुकाबले में नहीं है, हम इंडिया इत्तेहाद में हैं, इसलिए हम कांग्रेस का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में किसी भी पार्टी की हुकूमत मुमकिन हुई तो CPM कांग्रेस की हिमायत करेगी। येचूरी ने कहा कि उनकी लड़ाई पूरे मुल्क में बीजेपी की शिकस्त के लिए है। उन्होंने कहा कि 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी मुश्किल वक्त में है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन, ED और CBI को बीजेपी के असीर करार देते हुए तनकीद की। उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत बगैर एहतिसाब के चल रही है। बीजेपी के सबसे बड़े हलीफ ED और CBI हैं। बीजेपी इन इत्तेहादियों के साथ मुल्क में कुछ भी कर सकती है।
सीताराम येचुरी ने कहा कि शुमाल मशरकी रियासतों में अक्सरियती नशिस्तें ना मिलने के बावजूद हुकूमत बनाने की तारीख है। बीजेपी की हुकूमत बनाने की तारीख रही है, चाहे इसे 1 या 2 सीटें मिल जाएं। सियासी जमातें सियासी बॉन्ड्स के नाम पर कानूनी तौर पर करप्ट हैं। सियासी जमातों के अखराजात को महदूद किया जाए। इंडिया इत्तेहाद बनाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। मणिपुर वाक़े के पीछे सियासी साजिश है। हम गवर्नरों के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाफिज करना चाहते हैं। संजय राउत के बयान पर इसराइल आग बबूला। सिफारत खाने ने वजारत खारजा और लोकसभा स्पीकर से की शिकायत। इसराइल हमास के दरमियान छिड़ी जंग से मुताल्लिक शिवसेना यानी यूबीटी ग्रुप के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने इसराइल से मुताल्लिक बयान दिया था, जिस पर इसराइल ने नाराजगी जाहिर की है। संजय राउत के इस तबसरे से मुताल्लिक इसराइली सिफारत खाने ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वजारत खारजा को खत लिखकर शिकायत की है। जरा के मुताबिक इसराइली सिफारत खाना चाहता है कि रुकने पार्लियामेंट संजय राउत को बताया जाए कि उनके तबसरे ने इस मुल्क को किस तरह से तकलीफ पहुंचाई है, जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। वाज़ेह है कि संजय राउत गजा अस्पताल की सूरत हाल से मुताल्लिक 14 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब इन्हें समझ में आया कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। हालांकि बाद में संजय राउत ने इस पोस्ट को हटा दिया था, लेकिन इससे पहले इस्राएली अफसरान ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। इस पोस्ट को हटाने से पहले 2,53,000 से ज्यादा बार देखा गया था। बताया जा रहा है कि संजय राउत के पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लिखे गए खत के साथ मुंसलिक किया गया है। मुस्लिम लड़की ने कल्ली हिंदू नौजवान से शादी, मजहब तब्दील करने की बताई है अजीबोगरीब वजह। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से ताल्लुक रखने वाली मुस्कान सिद्दीकी नामी लड़की ने मजहब तब्दील करते हुए एक हिंदू से शादी कर ली और मजहब छोड़ने की अजीबोगरीब वजह यह बताई कि टीवी पर इसराइल में हमास के मजालिम देखकर इसने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और हिंदू नौजवान से शादी भी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान ने हिंदू मजहब कबूल किया और 15 दिन पहले हिंदू नौजवान शिशुपाल मौर्य से शादी की। जोड़े ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सरबराह की मौजूदगी में हिंदू रसूमात के मुताबिक शादी की। 23 साल मुस्कान शाहजहांपुर के कटरा में रहती हैं, जबकि इसका शौहर मोहिनी थाना इलाके के तहत महुली चिड़िया गांव में रहता है। मुस्कान और शिशुपाल उत्तराखंड के हरिद्वार में एक फैक्ट्री में काम करते थे। मुस्कान सिद्दीकी, जिसने अपना नाम तब्दील करके मुस्कान मौर्य रखा, इसने एक हलफनामा पेश किया है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि इसने अपनी मर्जी से हिंदू मजहब कबूल किया है और इन्हें धोखा या मजहब तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया गया। अपने हलफनामे में मुस्कान ने कहा कि वो 7 अक्टूबर को फलस्तीनी तंजीम हमास के इसराइल पर वहशाना हमले के दौरान इसराइली खवातीन के साथ होने वाले मजालिम से इंतहाई परेशान और बेजार हैं। जोड़े की शादी रामकोट थाना इलाके की काली मंदिर में हुई। शादी की तकरीब आर्य समाज ने अंजाम दी थी। इसने कहा कि इसराइली खवातीन पर हमास के मजालिम ने इसे इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया। अगर 400 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है तो महाराष्ट्र में भी इलेक्शन करवाए जाएं, एमपी इम्तियाज जलील ने कहा। मुल्क की 5 रियासतों मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी है। वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियां अलग अलग तरीकों से वादे कर रही हैं। जहां एक तरफ तेलंगाना में कांग्रेस ने सस्ता सिलेंडर देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने भी कम कीमत का सिलेंडर देने का वादा किया। इस वक्त की हुक्मरान बीजेपी ने 400 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करने मोदी की गारंटी देने वाला पोस्टर भी आविजा किया, जिस पर औरंगाबाद के AIMIM के रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर आप 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है, तो महाराष्ट्र में भी इलेक्शन करा लें, क्योंकि हमें गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। इसका मतलब है कि सस्ती कीमतों पर गैस बेचना उसी सूरत में मुमकिन है जब लोग बीजेपी को वोट दें। इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये पोस्टर और होर्डिंग्स राजस्थान में लगाए गए हैं, जहां असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। अवाम मूंग की दाल की कीमतों से परेशान, हुकूमत का सस्ते दामों फरोख्त करने पर गौर। मरकजी हुकूमत खाने पीने की महंगाई पर काबू पाने के लिए तवील अरसे से मुसलसल इकदाम कर रही है। चने की दाल के बाद अब मूंग की दाल की कीमत भी बढ़ने लगी है। ऐसे में आम लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत मूंग की दाल सस्ती कीमत पर फरोख्त करने पर गौर कर रही है। इस मामले पर लाइव मिनट से बात करते हुए एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस वक्त मूंग दाल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अपनी खाम मूंग का 5% यानी 30,000 टन फरोख्त करने पर गौर कर रही है। इस वक्त हुकूमत के पास 5 लाख टन से ज्यादा मूंग का जखीरा है। 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात और अगले साल होने वाले आम इंतखाबात से पहले मरकज की मोदी हुकूमत किसी भी हालत में महंगाई पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से हुकूमत ने आटे, प्याज और चने की दाल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही इकदाम किए थे। इन अशिया खुर्दनोश को सस्ते दामों फरोख्त करने के साथ साथ इनकी बरामदात पर इजाफी टैक्स और स्टॉक की हद मुकर्रर करने जैसे इकदाम शामिल थे। इस वक्त मार्केट में मूंग की दाल 7,775 रुपये फी कुंटल के हिसाब से फरोख्त हो रही है। ऐसे में रिटेल में मूंग की दाल की कीमत 123 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान में आमतौर पर मूंग दाल की कीमत 115 रुपये फी किलो तक रहती है। ऐसे में अगर हुकूमत MSP में 1500 रुपये फी कुंटल की छूट देती है तो दालों की खुर्दा कीमत 107 रुपये तक गिर जाएगी। हुकूमत जल्दी कीमतों को कंट्रोल करने का फैसला कर सकती है।
यूपी असेंबली इजलास, ऐवान में मोबाइल नहीं ले सकेंगे लीडरान। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। 66 साल बाद योगी हुकूमत के तहत असेंबली का इजलास नए कवानीन के साथ मुनक्किद होगा। गुज़िश्ता सेशन में ही तब्दीलियों की इजाज़त मिलने के बाद अब इन्हें इस सेशन से नाफिज किया जाएगा। इसके तहत अब कायदीन को ऐवान में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा इजलास के दौरान ऐवान में झंडे और बैनर्स ले जाने पर भी पाबंदी होगी। साथ ही योगी हुकूमत के दौरान खवातीन की ताकत को तरजीह देने की करारदाद का असर ऐवान में भी नजर आएगा। इजलास के दौरान खवातीन अरकान को तकरीर करने में खुसूसी तरजीह दी जाएगी। असेंबली से मौसूला इत्तला के मुताबिक मंगल से शुरू होने वाले यूपी असेंबली के सरमाई इजलास के पहले दिन ऐवान के मौजूदा और साबिक अरकान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया जाएगा। इसके साथ ही 29 नवंबर को पहली शशमाही में ऐवान में रस्मी काम किया जाएगा, जिसमें ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, कवायद वगैरह ऐवान की मेज पर रखे जाएंगे। इसके अलावा बिलों को भी पेश किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे के बाद माली साल 2023-24 के ज़िमनी ग्रांट्स के मुतालिबात की पेशकशी और दिगर कानून साजी का काम मुकम्मल किया जाएगा। इस सेशन की सबसे खास बात यह होगी कि खवातीन अराकीन को तकरीर में तरजीह दी जाएगी। कराची के एक शॉपिंग मॉल में भयानक आग लगने का वाकया, 11 अफराद हलाक, कई जख्मी। पाकिस्तान के शहर कराची के एक शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद हलाक हो गए। राशिद मिन्हाज रोड पर आरजे मॉल में आग लगने का यह वाकया पेश आया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने 8 नाशों की शनाख्त कर ली है। इस हादसे में 22 लोगों को बचा लिया गया। इमारत को चौथी मंजिल तक साफ कर दिया गया है। 5वीं और 6ठी मंजिल पर फंसे अफराद को निकाला जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि इन्हें सुबह 6:30 बजे हादसे की इत्तला मिली। आग पर काबू पा लिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।